हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत मेरी बेटी से करते हैं। बहुत ही मचल रही है झींगा छिलने के लिए। जो झींगा कच्चा झींगा होता है ना दोस्तों, उसको वो साफ़ करने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा तू नहीं कर पाएगी, अभी रहने दे, मैं बाद में करूँगी। तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी करना है मम्मी, मुझे सिखा दो, मैं कर दूँगी पूरी तरह से। तो मैंने उसको थमा दिया है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर इडली बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने प्लेटों में इडली रख दिया है, अब वो पक रहा है। और इधर मैंने लगा रखा है चावल दोपहर के खाने के लिए। और यहाँ बन गया है बम्बई चटनी। और यहाँ पर इतना ही बचा हुआ है अभी घोल। मैंने 3 प्लेट में लगा रखा है इडली और 2 प्लेट और लगेगा। तो यहाँ पर इडली पक चुका है दोस्तों, अब मैं निकाल रही हूँ इडली को। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से चेक करती हूँ चम्मच को इडली के अंदर डालने के बाद। जब अगर वो सूखा निकलता है तो समझ लीजिए कि वो पक चुका है। अगर गीला निकलता है चम्मच तो समझ लीजिए वो कच्चा है, थोड़ा और पकना होगा। तो यहाँ पर मैं सारे इडली को निकाल देती हूँ फ्रेंड्स, और सब पक चुके हैं। अब मैं चम्मच से इसको निकाल देती हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा। तो चम्मच को बार बार पानी में डुबो कर निकालते रहिए दोस्तों, इडली इजी तरीके से निकल जाएगा। और मैं सारे इडलियों को ऐसे ही निकाल देती हूँ दोस्तों। और होटलों में तो कपड़े पे रखते हैं, कपड़ों से क्या है कि बर्तन गंदे नहीं होते ज़्यादा, तो कपड़ों के वजह से इजी तरीके से वो होटल में निकल जाते हैं इडली। और सिर्फ कपड़ा ही गंदा होता है, बाकी बर्तन वैसे का वैसे ही रहता है, धोने में उनको ईजी रहता है, इसलिए वे लोग कपड़े लगाते हैं। हम भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बने तब हम लगा सकते हैं। तो पता है दोस्तों, मेरी बेटी का काम सब अधूरा रहता है। उसने झींगे में हाथ डाला और आधा झींगा छील भी दिया था, और आधा झींगा साफ़ करने से मना कर दिया उसने, क्योंकि उसको लगा बोर। और कहने लगी मम्मी बस मैं इतना ही कर पाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, तुम कर लेना बाकी काम। तो मैंने कहा ठीक है फिर, मना किया था मत करो ना, मैं करूँगी बोलने लगी। तो इसलिए तुम्हें दे दिया मैंने, चलो खेल लेगी। खेला ख़त्म तो उसका मन भर गया, उसने छोड़ दिया। ऐसा ही काम होता है मेरे बेटे का सब। कोई काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है उसको, कोई सा भी नया काम हो तो बस 2 मिनट काम होगा, उसके बाद छोड़ देगी वो काम वहीं पे। ये बच्चे अभी उम्र में छोटे हैं बहुत, और लंबाई में जल्दी बढ़ जाते हैं, तो उनको उतना जल्दी वो बुद्धि कहाँ से आएगा, उतना जल्दी वो बुद्धि नहीं दे सकता भगवान, इसलिए धीरे धीरे देगा। यही सोचकर मैं चुप हो जाती हूँ, उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन कभी कभी इतना गुस्सा दिलाते हैं कि बोलना पड़ जाता है, क्योंकि कल तक छोटे छोटे बच्चे थे और आज एकदम से बड़े हो गए। 2-3 साल में इतना चेंजिंग हो जाता है इनमें कि हेल्थ बढ़ जाता है, लेकिन माइंड नहीं बढ़ता है उनका। इसलिए सोच में लग जाती हूँ कि शायद इनका मानसिक जो हालत है वो अभी कमज़ोर है, इसलिए इतनी जल्दी ये समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते कि हम पहले जैसे छोटे बच्चे ही हैं, लेकिन वो बड़े हो चुके हैं, उनको अभी नहीं पता चल रहा है। पर कुछ बच्चों को समझाना बहुत ही ईजी हो जाता है दोस्तों, जो समझ सकते हैं, बचपन से जो समझ रहे हों माँ बाप को, उनको समझाना बहुत ईजी रहता है। लेकिन जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माँ का बात मानना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर वो माँ का बात नहीं मानते हैं या पिता का बात नहीं मानते हैं, तो बाद में उनको बहुत पछताना पड़ जाएगा। इसलिए उनको समझाया जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है, लेकिन वो समझते हैं कि हमें हमेशा डांटते रहते हैं माँ बाप। तो ऐसे में उनको लगता है कि हम उन पर टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन ये टॉर्चर नहीं है, तुम्हारे भले की बात हो रही है यहाँ पर। ये उनको समझ में नहीं आएगा, अब भी नहीं आएगा, बाद में पछताएंगे। इस तरह से पछताने से अच्छा है कि माँ बाप की बात माने और माँ बाप का सहयोग करें, उनकी सहायता करें हर काम में, उनकी बात हर तरह से माने। तो चलिए दोस्तों, बातों ही बातों में मेरी इडली तो बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर 2 इडली का भोग लगा देती हूँ पापा के लिए। चलिए आइए, मेरे पापा को आपको दिखाती हूँ कहाँ बैठे हुए हैं अभी। ये देखिए दोस्तों,
बॉम्बे चटनी और इडली चम्मच दे दिया है मैंने उसी में। अब इस चम्मच को निकाल देना है। चलिए आपको दिखाते हैं भोग कहाँ लगेगा। यहाँ पर भोग लगेगा दोस्तों। ये मेरे पापा जी की तस्वीर है और माँ हमेशा कुछ ना कुछ बनाती है या फिर कोई भी घर में कुछ भी बनाता है तो यहाँ पर भोग लगा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे ने इतना काम कर दिया है और इतने में उसकी हालत बिगड़ चुकी है। अब वो दोबारा इसमें हाथ नहीं डालना चाहती है और बोल रही है कि बाकी काम तुम कर लो ना मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है आप हाथ धो लो साबुन से, मैं बाकी काम कर देती हूँ। और झींगा पूरे तरह से मैंने साफ़ कर दिया धो धा कर। अभी मैं झींगे को तेल में भून देती हूँ। तेल में भूनने के बाद इसको फिर अलग बर्तन में निकाल कर, प्लेट में निकाल कर, फिर उसमें मैं छौंके में सारे जो आइटम मैंने काट रखे हैं उन सबको इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों ये वीडियो मेरा जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो आधे में रह जाता है क्योंकि मोबाइल मेरा बंद हो जाता है, तो इस वजह से मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो झींगा है वो सुनहरा भुन चुका है, उसको मैं अलग प्लेट में निकाल देती हूँ और इसी में मैं छौंके का सारा सामान डाल देती हूँ दोस्तों, जैसे कि प्याज, बैंगन, राई, जीरा, कूटा हुआ लहसुन और मिर्च मसाला, हल्दी, नमक टोटल मैं अभी मिक्स कर देती हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं भून कर अच्छे से पानी डाल देती हूँ। बस दोस्तों इतना ही था इसमें काम। तो इसी के लिए मेरा कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। तो दोस्तों फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जैसे साथ में खाना खाना, मूवी देखना या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। कभी कभी घर की बातें फ़नी भी होती हैं और इमोशनल भी होती हैं दोस्तों। आपको अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों परिवार वो जगह है जहाँ प्यार, अपनापन और सुकून हमेशा मिलता है। मुश्किल समय में परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है दोस्तों। घर सिर्फ दीवारों से नहीं, अपने लोगों के प्यार से बनता है। जहाँ परिवार साथ हो वहीं घर सबसे खूबसूरत लगता है दोस्तों। बड़े वही होते हैं जो गुस्से में भी अपनों का साथ और सही रास्ता दिखाना जानते हैं। घर के बड़े लोगों की बातें, संस्कार पूरे परिवार की पहचान बनते हैं। जहाँ बड़े लोग का आशीर्वाद होता है वहाँ घर में हमेशा खुशियाँ रहती हैं दोस्तों। परिवार में बड़े अगर शांत और समझदार हों तो घर में हमेशा खुश और शांति बनी रहती है। बच्चों को अच्छे संस्कार और सही ज्ञान देना सबसे बड़ी सीख होती है। प्यार से दिया गया ज्ञान बच्चों का भविष्य उज्जवल करती है। बच्चों को डांट से नहीं, धैर्य और समझदारी से सही रास्ता दिखाना चाहिए। अगर बच्चा तुरंत ना माने तो प्यार और अच्छे व्यवहार से उसे समझाना बेहतर होता है। बच्चों को समय और प्यार देकर समझाया जाए तो वे धीरे धीरे हर बात सीख जाते हैं। गुस्से से नहीं, अच्छे संस्कार और अपनापन से बच्चों का दिल जीता जाता है। बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें प्यार और अच्छे संस्कार से सुंदर आकार दिया जाए तभी समझदारी से दी गई सीख बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाती है। जिद्दी बच्चों को गुस्से से नहीं, प्यार से और धैर्य से समझाना चाहिए दोस्तों। सही मार्गदर्शन और अपनापन मिलने पर जिद्दी बच्चे भी समझदार बन जाते हैं। बच्चे इसी उम्र में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बचपन में तो हाँ डांट टपकार कर हम लोग उनको मना लेते हैं, लेकिन इस एज में जो बच्चे ज़िद करते हैं उनको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हाथ उठाने से ये गलत आदत हो जाता है और बातों से वो समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं माँ बाप कि उनको किस तरह से सही रास्ते पे ले आएँ। लेकिन समझदार बच्चे वही होते हैं जो माँ बाप की परेशानी समझ लें। तो बस मेरा यही कहना है दोस्त
कि अगर आप बच्चे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ अपने माँ बाप की बातें मानें और उनका कहना सुने और वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार उनकी बातें सुन लीजिए। और अगर आप बड़े हो, माँ बाप हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों को डांटना और मारना छोड़ दें और प्यार से समझाने की कोशिश करें दोस्तों। और ये देखिए मेरे बेटे को ये क्या मिल गया, फल, ताल का फल इसको मिल गया है। अब ये दबा कर खाएगी, क्योंकि ये फल आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से मिला है ये फल। लेकिन इस साल हमें ज़्यादा खाने को नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, क्योंकि बहुत महंगा है और खा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।